ग्रेविटी होल। ग्रेविटी होल क्या है? हिंद महासागर में एक ऐसा क्षेत्र पाया गया है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सामान्य से कम होता है। इस कारण वहां समुद्र का स्तर आसपास के क्षेत्रों की तुलना में नीचे यानी कि डिप्रेस्ड हो जाता है। इसी घटना को ग्रेविटी होल कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इंडियन ओशियन जियोइड लॉ कहलाता है। तो हाल ही में भूवैज्ञानिकों के लिए हिंद महासागर में ग्रेविटी होल का रहस्य चर्चा का विषय रहा। पृथ्वी का आकार और गुरुत्वाकर्षण इसके धरातल पर एक समान नहीं होता। इसके स्थान पर यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होती है, जिससे गुरु विसंगति यानी कि ग्रेविटी एनोमली की परिघटना होती है। क्या होती है? गुरु विसंगति होती है। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के भीतर क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के द्रव्यमान वितरण के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। हिंद महासागर में ग्रेविटी होल का एक उदाहरण है। तो क्या है? ये क्या है? इस कारण क्या है? समुद्र का स्तर आसपास के क्षेत्रों की तुलना में नीचे हो जाता है। इसी घटना को ग्रेविटी होल कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इंडियन ओशनल जियोइड लॉ कहा जाता है। अब जियोइड क्या होता है? पृथ्वी की तरह गोल नहीं है। पृथ्वी क्या है? पूरी तरह से गोल नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण भी हर जगह समान नहीं होता। तो जियोइड क्या है? पृथ्वी का वह काल्पनिक आकार जिसमें समुद्र का औसत स्तर मीन सी लेवल लिया जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण के आधार पर समुद्र स्थिर रहता है। जब कहीं समुद्र का स्तर औसत से नीचे हो जाता है तो उसे जियोइड लो कहा जाता है। तो उसमें लो हो जाता है, लो हो जाता है वो, तो क्या होता है? जियोइड लो कहा जाता है। हिंद महासागर जो है ग्रेविटी होल इंडियन ओशियन में भारत के दक्षिण में यह क्षेत्र पाया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी एनोमली क्षेत्र माना जाता है। यहाँ समुद्र का स्तर वैश्विक औसत से लगभग 106 मीटर कम है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.2 मिलियन वर्ग मील है। ग्रेविटी एनोमली क्यों होती है? पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान यानी कि मास समान रूप से वितरित नहीं है। द्रव्यमान समान रूप से वितरित नहीं है। पृथ्वी के अंदर 3 मुख्य परतें होती है। क्रस्ट है जो जिसको भूपर परत कहते हैं, मेंटल और कोर होता है। यदि किसी क्षेत्र के नीचे कम घनत्व की चट्टानें हो या खाली स्थान जैसा कम द्रव्यमान हो तो वहां गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। इसी कारण समुद्र का पानी थोड़ा नीचे बैठ जाता है। इसकी खोज जो है इसका पता सबसे पहले 1948 में लगाया गया। इसे खोजने वाले वैज्ञानिक थे फेलिक्स एंड्रीस वेनिंग मेंसिस। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण मापने वाले उपकरण से इसका अध्ययन किया है। तो क्या है? इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के भीतर क्रस्ट में, मेंटल में और क्रोड के द्रव्यमान के वितरण के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। हिंद महासागर में ग्रेविटी होल का एक उदाहरण है। ग्रेविटी होल जिसके आधिकारिक तौर पर इंडियन ओशन जियोइड लो के रूप में जाना जाता है, जिसका आशय क्या है? समुद्र के स्तर में एक विशाल निम्न भूभाग क्षेत्र से है जो विश्व औसत से लगभग 106 मीटर कम है और लगभग 1.2 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र को कवर करता है। इसकी उत्पत्ति भारत के दक्षिण सिरे से होती है और इसे सबसे पहले 1948 में डच भूभौतिकीविद फेलिक्स एंड्रेस वेनिंग माइनेज द्वारा प्रकाश में लाया गया था। हाल ही की रिसर्च के अनुसार ग्रेविटी होल बना क्यों है? तो करोड़ों साल पहले टेथिस ओशियन बंद हुआ। उसके बाद मेंटल में गर्म मैग्मा ऊपर आया। इससे नीचे कम घनत्व वाला क्षेत्र बना जिससे गुरुत्वाकर्षण कम हो गया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? इंडियन ओशन में पाया जाता है,
इंडियन ओशियन जियोइड लो कहते हैं। समुद्र स्तर लगभग 106 मीटर नीचे है। क्षेत्रफल लगभग 1.2 मिलियन SQ मील। खोज वर्ष कौन सा है? 1948। जहाँ द्रव्यमान कम हुआ, गुरुत्वाकर्षण कम होता है, समुद्र स्तर नीचे होता है। PYQ तो 2012 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जियोइड के बारे में सही है? यह पृथ्वी का वह काल्पनिक आकार है जो औसत समुद्र को दर्शाता है। तो ये क्या करता है? औसत समुद्र को दर्शाता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पर आधारित होता है। यह पूर्णतः गोलाकार होता है, तो 3 नहीं होगा, 1 और 2 होगा। आंसर होगा बी होगा शायद। 2015 में आया था। ग्रेविटी एनोमली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान का समान वितरण, तो ए होगा। 2017 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सभी स्थानों पर समान होता है। नहीं, पहला तो गलत है। पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। सही, तो आंसर होगा बी। 2018 में ग्रेविटी एनोमली का उपयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में किया जाता है? तो ग्रेविटी एनोमली का उपयोग जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, खनिज संसाधनों की खोज में, महासागरीय तल की संरचना में। तो ग्रेविटी एनोमली किसके अध्ययन में किया जाता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, खनिज संसाधनों की खोज, महासागरीय तल की संरचना। तीनों होगा शायद, डी होगा। शायद ए होगा इसका आंसर। ये होगा शायद। 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जियोइड के संदर्भ में सही है? यह पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नहीं, यह पृथ्वी का वास्तविक नहीं, यह औसत समुद्र स्तर पर आधारित गुरुत्वाकर्षण सतह है। जियोइड यह केवल महासागरों के नीचे पाया जाता है। सी होगा शायद। 2020 में निम्नलिखित में किस कारण से ग्रेविटी एनोमली उत्पन्न होती है? पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान का समान वितरण सही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व का अंतर, ये भी सही। पृथ्वी की सतह समान तापमान, नहीं, तो 1 और 2 होगा। 1 और 2 बी होगा शायद। 2021 में पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। हाँ है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों की तुलना में कम होता है। तो जो भूमध्य रेखा है वहां पर गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों की तुलना में कम होता है। हाँ, दूसरा सही है, पहला भी सही है। आंसर होगा सी दोनों। 2023 में इंडियन ओशियन जियोइड लो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इंडियन ओशियन में पाया जाता है। हाँ, यह समुद्र का स्तर वैश्विक औसत से कम है। हाँ, इसका कारण पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान का समान वितरण है। तो तीनों सही है, आंसर होगा सी। चेक करते हैं। पहला का बी सही, दूसरा का ए सही, तीसरा का बी सही, चौथा डी होना चाहिए था। चौथा क्या था? डी होना चाहिए था। पांचवा सी सही, छठवां बी सही, सातवां सी और आठवां सी। अब देखते हैं हम 2026 के लिए। 2026 के लिए देखते हैं। इंडियन ओशियन जियोइड लॉ किससे संबंधित है? समुद्र में उच्च गुरुत्वाकर्षण नहीं, कम गुरुत्वाकर्षण नहीं, समुद्र में सबसे गहरा, बी होगा आंसर। निम्न गुरुत्वाकर्षण के लिए कम गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी एनोमली का मुख्य कारण है एनोमली, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण नहीं, पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान का समान वितरण, सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हर स्थान पर समान होता है। नहीं, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। तो 2 होगा, बी होगा। इंडियन ओशियन जियोइड लो कहाँ स्थित है?
भारत के पश्चिम में नहीं, भारत के दक्षिण में भी होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जॉइड के संदर्भ में सही है? यह पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नहीं, यह पृथ्वी औसत समुद्र स्तर आधारित आकार है। हाँ, ये सही भी होगा। इंडियन ओशियन जॉइड लॉ के संदर्भ में कथन, यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी एनोमली क्षेत्र है। हाँ, यह समुद्र का स्तर वैश्विक औसत से लगभग 100 मीटर कम है। नहीं, 106 मीटर कम है। यह पृथ्वी के अंदर घनत्व के अंतर के कारण बना है। तो 1 और 3 होगा, 1 और 3 होगा, लेकिन 1 और 3 तो दिया ही नहीं है। औसत से 100 मीटर कम नहीं है, 106 मीटर कम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी एनोमली है। यह पृथ्वी के अंदर घनत्व के अंतर के कारण बना है। 1 और 3 ही तो सही है, केवल 1 होगा। ये होगा शायद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेविटी एनोमली के अध्ययन में उपयोगी है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, खनिज संसाधनों की खोज, महासागरीय तल का अध्ययन। तीनों होगा, डी होगा। 8वां, इंडियन ओशियन जॉइड लॉ का क्षेत्रफल लगभग 1.2 मिलियन वर्ग मीटर है। बी होगा। आंसर चेक करते हैं, पहला का बी, दूसरा का सी, फिर पांचवा बी तक, छठवां का डी होगा, 7वां डी और 8वां बी होगा। तो 6वां का डी होना चाहिए था, 6वां। इंडियन ओशियन जॉइड लॉ के संदर्भ में कथन, यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी एनोमली क्षेत्र है। यह समुद्र का स्तर वैश्विक औसत से लगभग 100 मीटर कम है। 106 मीटर लिखा था, अब इसमें दिए है तो यह पृथ्वी के अंदर घनत्व के अंतर के कारण बना है। तो डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। तो ये आंसर होगा।